अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज है दिन हफ्ते का और आज की रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त बजे हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ तुर्किश शॉप पे। घर पे तकरीबन सब सो रहे हैं, मैं और मेरी बेटी जो है वो जाग रहे हैं। इस वक्त मैं जा रही हूँ जी तुर्किश शॉप पे मीट लेने के लिए। सुबह चूँकि संडे है और मैंने ग्रिल पार्टी जो है वो अरेंज की है, तो आप देखिए और देखें कि यहाँ पे तैयारी कैसे होती है। तो इस वक्त जी हम पहुँच गए हैं अपनी तुर्किश शॉप पे। देखें कि यहाँ पे किस किस्म का सिस्टम है, मज़ेदार कलरफुल देख रहे हैं आप। फ्रूट भी हैं, टमाटर भी हैं और इतने फ्रेश हैं कि ना चाहते हुए भी आपका दिल चाहेगा, घर में मौजूद होते हुए भी आपका दिल चाहेगा कि हम ले लें। तो इस वक्त देखें जो ग्रिल के लिए मुझे चीज़ें चाहिए, उसमें सबसे पहले जो है वो फ्रेश धनिया पुदीना है, क्योंकि इसकी जो चटनी बनती है फिर उसका तो आपको पता ही है कि उसमें खुशबू भी होती है और फ्रेश चीज़ की जो होती है वो बात ही कुछ और होती है। योगर्ट भी यहाँ से ही मैंने लिया है। इसके अलावा मुझे यहाँ से इस वक्त जो मैं आई हूँ तो मुझे कीमा चाहिए था। कीमे के अलावा जो था वो मुझे चिकन चाहिए था, जिसका मैंने ऑर्डर इन्हें फ़ोन पे एक दिन पहले दे दिया था ताकि मुझे लाइन में ज़्यादा लगना ना पड़े। सिर्फ उससे बता के मैं वो चीज़ें ले लूँगी। उसके बाद जो रूटीन की शॉपिंग है वो भी मैंने यहीं से की। इसके अलावा मुझे यहाँ से वोस्ट भी चाहिए थे, वो भी मैंने लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं ग्रिल अगर हम करते हैं तो वोस्ट बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ से जी मैंने ये सारी शॉपिंग कर ली है और गाड़ी में सामान रख दिया। अब देखें इस वक्त जब मैं घर लेके आई हूँ तो हमने इसको जल्दी कोशिश की है कि इसको हम अब समेटें। तो इसमें हमने मसाला लगा लिया है और क्योंकि हमें चिकन जो था वो आलमोस्ट जो था वो क्लीन ही मिला था। तो ये देखें जी हम मसाले लगा रहे हैं। ये सारी जो है तैयारी वो ग्रिल की अरेंजमेंट है जो हमने ग्रिल का प्रोग्राम कल यानी संडे को रखा है। एक तरफ चिकन को मसाला लग रहा था, दूसरी तरफ हम, क्योंकि ये सुबह का टाइम था, मैं बेकरी से ब्रोचन वगैरह ले आई थी। इसके बाद मैंने आमलेट बनाया, 2-3 तर्ज के जिस तरह के भी बच्चे पसंद करते थे अंडे बनाए हैं। और अब हम साथ साथ नाश्ता भी कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद ये देखें जी ऑलमोस्ट हमने इसको डन कर लिया और अब मैं सारे चिकन को जो है वो मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर बंद करके। इसको अब हम कल जब ग्रिल के लिए जाएंगे तो निकालेंगे। और दूसरी तरफ मैंने देगची में डाल लिया है दूध, वो भी तकरीबन 4 से 5 लीटर। और दूसरी तरफ बन रही है रसमलाई। मेरी बेटी जो है वो रसमलाई बहुत पसंद करती है। मैंने उसे कहा भी था कि हम केक वगैरह लेके जा सकते हैं या हम फलूदा बना लेंगे, तो उसकी चॉइस थी कि नहीं, हमें हर 2 सूरत जो है वो रसमलाई बनानी है। तो आपको पता है कि रसमलाई के लिए भी एक आपको टाइम चाहिए। और यहाँ पे असल में मसला ये है इस वक्त गर्मी में जो है बनाना और यहाँ पे किचन में खड़े होना वो भी ज़रा मुश्किल काम ही है। तो रसमलाई जैसे ही डन किया उसके बाद मेरे जहन में कुछ था कि क्योंकि हम पार्टी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्रॉकरी मौजूद है, लेकिन मैं एक तर्ज की चाह रही थी कि अगर किसी को आप गेस्ट अगर बुला रहे हैं तो बड़े ही अच्छे अगर आपकी क्रॉकरी हो, एक जैसी हो। तो मेरे जहन में कोई प्लान था, उसको मैं प्लान को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए मैं यहाँ मेट्रो पहुँच गई हूँ। तो लेने तो यहाँ पे मैं बर्तन आई थी। तो अब आप देखिए कि बर्तनों के साथ साथ हम औरतों के साथ ये मसला है कि हमें कोई भी चीज़ नज़र आ जाए, जैसे कोई कपड़ा नज़र आ जाता है, अच्छा जूता नज़र आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी सेल का नाम लिखा होता है हमारी रूह तड़पने लगती है कि देखें तो सही यहाँ क्या चीज़ ऐसी है जो सेल पे है। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ हुआ है। मैंने देखा तो वहाँ कॉर्नर पे कपड़ों के ऊपर लगी हुई थी सेल। तो फिर हमें याद आ जाता है कि आगे जाके छुट्टियाँ हैं, हमने वेकेशन पे कहीं जाना है, शायद हम तुर्की जाएं, अंतालिया चले जाएं, स्पेन चले जाएं। तो हमने ये सोचते सोचते यहाँ से कपड़े भी उठा लिए, क्योंकि लेने कुछ और गए थे। बहरहाल जहन में वो भी साथ साथ था, ये भी हमने इसका फ़ायदा उठाया। और इसके बाद जी मुझे यहाँ से जो चीज़ें चाहिए थी वो मिली, लेकिन बड़ा ही जिसे कहते हैं ना, वो खुली हुई कोई चीज़ वहाँ नहीं थी कि आप उसे खोल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। बस जहन में जो था, फिर वो उसके डिब्बे के ऊपर जो लिखा हुआ था उस आदमी से हमने पूछा भी, उसे बुलाया और फिर अच्छी तरह उससे डिटेल से बात की कि इसके अंदर कितने बर्तन हैं, कैसे हैं। तो उसने हमें डिटेल से हमने बताया। बहरहाल हमने वो लेके तो हम पहुंच गए हैं जी। ये अब आप देख रहे हैं गाड़ी में रख रहे हैं सामान। तो हम घर पहुंच के आपको दिखाते हैं कि इसमें से
क्या निकलता है। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ। जहन में तो था और जो उसके ऊपर तस्वीर वगैरह थी वो भी थी, लेकिन वो उसने खोल के जैसे एज ए पैटर्न कोई चीज़ रख देते हैं कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। और कहता है कि वो बर्तन हम नहीं खोल सकते। इसके बाद अभी मैं घर नहीं पहुँची तो मुझे याद आया कि अभी मुझे फ्रेश मार्केट से कुछ फ्रूट भी लेने हैं, और क्योंकि मैंने वहाँ पे नूडल सलाद बनाना था, जो बहुत सी चीज़ें जिसमें डलती हैं, फ्रूट्स वगैरह भी डलते हैं। तो मैं सारा सामान लेके इस वक्त पहुँच गई हूँ घर। ये इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा वो बॉक्स जो हम बड़े एहतमाम से लाए हैं कि पार्टी में सारे बर्तन एक से हों। तो ये देख रहे हैं जी, मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ रहिए। ये छोटी बड़ी डिशें हैं, यानी कि आप इसमें अपना ग्रेवी वाला सालन, चिकन, उसके बाद आप कबाब, आप जो मर्ज़ी जो आपने बनाया, जितनी भी आप डिशें हैं, तो वो इसमें ढेर सारी डिशेस थी। और मेरे लिए ये बड़ा ही अच्छा था कि मुझे सर्विंग जो डिशेस होती हैं और जो आपके बर्तन होते हैं वो मेरी बड़ी कमज़ोरी है। और मुझे ये लगता है रंग बिरंगे बर्तन कहीं पे भी ना हो, घर में भी हो तो ज़रा एक अच्छा हो, और अगर आप बाहर भी एक पार्टी कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो वो कम से कम इतना हो कि खाना तो बाद में आपने देखना है, आपने क्रॉकरी पहले देखनी है, फिर आपने ये देखना है कि किस तरह से हमें सर्व किया गया है। तो ये मेरी कमज़ोरी है, उस हिसाब से हमने ये सारा कुछ ख़रीदा है। और उम्मीद है कि ये कल जब हम इसको सेट करके वहाँ पे रखेंगे तो ये एक बड़ा ही अच्छा मंजर पेश करेगा। तो बहरहाल जी, हमारे जो जहन में था वो हमने ख़रीद लिया। इसके बाद अब आप देखिए कि बर्तन कितने अच्छे लग रहे हैं। टेबल पे हमने सेट करके यहाँ पे देखे हैं, और मैंने कोशिश की जिसमें हमारी सॉस आ सके, चटनियाँ आ सकें और चावल आ सकें। जितनी हमारी चीज़ें थी आलमोस्ट वो इन डब्बों के अंदर पूरी आ रही थी। तो ये देखें जी, इस वक्त हमने हिसाब लगा लिया कि इसके अंदर हमने कबाब रखने हैं, इसके अंदर हमने चिकन रखना है, इसके अंदर हम चावल रखेंगे, इसके अंदर हम बूस्ट रखेंगे, बाकी नूडल सलाद है, और भी बहुत कुछ है वो जो आप देखेंगे। ये रसमलाई इस वक्त देखें बन के तैयार हो चुकी है, जो मैंने फ्रिज में रख दी है। ये चीज़ें अभी मैंने संभाली थी कि बेटी मेरी कह रही है मुझे अरेंजमेंट के लिए वहाँ पे कुछ फ्लावर्स चाहिए, कुछ ऐसी वाज़े वगैरह चाहिए, या कुछ डिश डेके चाहिए, तो आप मेरे साथ चलें। तो इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से मैंने गाड़ी ड्राइव की और वापस पहुँच गई हूँ एक मार्केट में जिसका नाम है टेडी। इसमें अक्सर ये होता है कि छोटी बड़ी चीज़ें अगर आपको चाहिए होती हैं पैकिंग के लिए, या अगर आपको फिल फॉर कोई चीज़ चाहिए, और ये है कि ये हमारे घर से करीब है, इसके लिए ज़्यादा खपत नहीं होती, तो मैं वहाँ पे लेके गई हूँ। जो चीज़ हमें चाहिए थी उस वक्त की ज़रूरत से, तो वो हमें बड़ी आसानी से यहाँ से मिल गई। 2 यहाँ से हमने वाज लिए पिंक कलर के, और जो हमारे जहन में उसके आइडिया एक घूम रहा था कि मुझे फ्रेश फ्लावर्स भी चाहिए, वो भी मिल गए, वो भी लिए। और ये देखें जी, थक हार के पानी पिया, गाड़ी पे रख दिया, और अब मैं घर आ चुकी हूँ। ये देखें, नेक्स्ट डे हो गया हमारा। अब स्टार्ट सैटरडे का दिन गुजर गया और ये संडे का दिन है। आज है हमारे यहाँ ग्रिल पार्टी। तो ये मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और मैंने जितने फ्रूट्स थे घर काट लिए हैं नूडल सलाद बनाने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं जिसमें माइस हैं, अनानास हैं, और आप इसके अलावा इसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आप खाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जैसे बनता है वो मैं अब आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। सलाद इतने मज़े का बनता है, और हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है, या जब भी हमारे यहाँ पार्टी होती है, या जहाँ पे भी हम इकट्ठे होते हैं, अगर हम पिज़्ज़ा भी बनाएं तो पिज़्ज़ा के साथ भी हम ये वाला सैलेड ज़रूर बनाते हैं। और ये है कि अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं, ठंडा होता है, तो मज़ीद ये अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से फ्रूट ऐसे होते हैं और खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा लगता है। ये बनाने के बाद मैं कल आई हूँ गार्डन की तरफ जहाँ पे आज हमारा प्रोग्राम है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नज़र लगाऊं, और अगर यहाँ पे कोई कमी बेशी है तो उसको दूर किया जाए। लेकिन आने तक महसूस हुआ है कि यहाँ पे 30+ ग्राड है और बहुत ही गर्मी है। बहरहाल यहाँ पे हम पानी वानी का इंतज़ाम है, उसको चला देंगे, तो ग्रास के ऊपर अगर पानी पड़ता रहेगा तो उम्मीद है कि थोड़ी सी ठंडक जो है वो ज़मीन में हो जाएगी। तो ये देखें जी, इस वक्त हमने किसी हद तक जो है वो टेबल वगैरह जो है वो सेट करने की कोशिश की है। अभी हमने क्रॉकरी वगैरह नहीं लगाई। तो गार्डन का सामान रख के वहाँ से मैं घर आ गई हूँ।
ये देखें इस वक्त मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये मेरा सूट है जो मैं पहनूंगी, यानी मारिया बी का, और दूसरा है मेरी बेटी का, ये है खाड़ी का। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर कमेंट्स में मुझे बाद में पूछा जाता है कि ये आप ही किस कपड़े का है, किस ब्रांड का है, तो मैं इस वक्त इसीलिए आपको वीडियो के अंदर ही दिखा रही हूँ। ये मेरा बेटा है जी, ये चेक कर रहा है कपड़े और कोशिश कर रहा है कि ये वीडियो ना ही बनाए। तो बहरहाल जी इस वक्त मैंने कपड़े जो हैं वो मैं प्रेस कर रही हूँ। अगला जो है काम वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं साथ साथ किचन में हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी की वजह से उन्होंने ग्रिल जो है वो मना कर दिया। तो ये है कि आप इलेक्ट्रिक ग्रिल साथ लेके जाएं या घर से बना के लेके जाएं, ये हमें एंड पे पता चला है। तो ये सारा इंतज़ाम मैंने कर लिया करके ये देखें इस वक्त हम रेडी टू गो, और रास्ते में इस वक्त हम जा रहे हैं गार्डन की तरफ। ये देखिए जी दोनों गाड़ियां फराटे भरती जा रही हैं और हम जा रहे हैं, हमें इंतज़ार है। भाई भी वहाँ पे आएंगे, एक और फैमिली जो है वो इनवाइटेड हैं, वो भी वहाँ पे मिलेंगे। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जितनी गर्मी है उसमें दिल जो है वो सोच सोच के घबरा रहा है। बहरहाल जी ये हम आ गए हैं, फाइनल ये आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है आज का आपको व्लॉग पसंद आया होगा और आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी में भी भाग दौड़ किसी तौर पे कम नहीं है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक देंगे तो हमें भी वीडियो अपलोड करते हुए बहुत खुशी होगी, पता होगा कि हमारा भी कोई इंतज़ार करता है। टेक केयर,